बंधुओं, इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं, प्योर और इम्प्योर। उदाहरण के रूप में जब खदान खोदी जाती है सोने को पाने के लिए, तो खदान से सीधा सोना हमें प्राप्त नहीं होता है। खदान से सोने से मिश्रित जो पत्थर होता है उसमें पता ही नहीं चलता कि वो पत्थर है या उसमें सोना है। फिर भी लोग जानकारी रखते हैं और जानकारी के अनुसार उन सबको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके पूरी प्रोसेस होती है कि किस प्रकार सोने को मिट्टी से और उसके योग्य जो फॉरेन मैटर है उनको दूर किया जाता है और सोने को अलग किया जाता है। इसी प्रकार हर संसारी आत्मा इम्प्योर है और सिद्ध आत्मा, जिनको हम बिल्कुल प्योर कह सकते हैं, पूर्ण शुद्ध कह सकते हैं। यदि हमें शुद्धता की दिशा में कदम बढ़ाना है तो आप देखिए, ये पूरा लोक 3 लोक है और 3 लोक में 4 गति के जीव समाये हुए हैं। अगर उन पर हम विचार करें तो देव गति के जीव जिस प्रकार की उनको लाइफ मिलती है वो उसी रूप में होते हैं। नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार नारकी के जीव भी अपनी लाइफ को आगे पीछे नहीं कर सकते, अपने दुख को कम ज्यादा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। एनिमल लाइफ तिर्यंच योनि को देखें, उनको जैसी लाइफ मिली है उनको वैसी ही जीनी है। नो प्रोग्रेस एट ऑल। तो अब रही एक मनुष्य गति। इस मनुष्य गति में ही परिवर्तन संभव है। आप जो कुछ सोचते हैं, करना चाहते हैं, सत्पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इस जीवन में है। इसीलिए बंधुओं, इस लाइफ का मूल्य आंकना चाहिए। ये लाइफ केवल भोग के लिए नहीं है, उपयोग को जगाने के लिए है। भोग शरीर, इंद्रिय और मन के साथ जुड़ा हुआ है और उपयोग आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप अपनी आत्मा को प्योर करना चाहते हैं और मनुष्य जीवन में अपने जीवन को क्वालिटी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो ये जिन शासन हमारे सबके लिए आधार है, एक अपॉर्चुनिटी है और उसमें
दो प्रकार के धर्म, अगार धर्म, अणगार धर्म। अगार धर्म का मतलब क्या? अगार लकड़ी का नाम। पहले लकड़ी के घर होते थे, इंडिया में भी होते। तो जो घर में रहते हैं वो अगार कहलाते हैं, और जो गृह त्यागी होते हैं वो अणगार होते हैं। दूसरा इसका मीनिंग है कि जो अंश रूप में नियम धारण करते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं, यानी जिनके आकार मीन्स छूट रखी जाती है, उनके नियम में रिलैक्सेशन होता है, उनको उसको अगार धर्म कहा गया। और जिनकी लाइफ में कोई छूट नहीं, पूर्ण रूप से नियम का पालन करने वाले अणगार होते हैं। तो ये दो प्रकार के धर्म, इस अगार धर्म के माध्यम से हर श्रावक अपनी प्योरिटी को बढ़ा सकता है। यदि जीवन मिट्टी से और सोने से मिला जुला है, आप अगार धर्म को फॉलो करके कर्म रूपी मिट्टी को दूर कर सकते हैं, डस्ट को दूर कर सकते हैं, और अपनी आत्मा को, जो सोना है, उनको आप अलग कर सकते हैं और अपने आप की प्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। नियमों के आधार पर आपका प्रमोशन होता है। रियल प्रमोशन आपका गुणस्थान की वृद्धि। कौन से गुणस्थान पर आप हैं, उसके आधार पर आपके विकास को मापा जाता है। यदि लाइफ में सम्यक दर्शन नहीं मिला, राइट परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ, राइट नॉलेज नहीं हुआ, और पार्शियल चारित्र अर्थात कुछ व्रत आपने नहीं लिए, तो आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होता। श्रावक जीवन को भी एक मौका दिया गया है कि एक सामान्य श्रावक भी गुणों की दृष्टि से जमीन से उठ करके वो 5वीं सीढ़ी तक पहुंच सकता है। आपकी 5वीं सीढ़ी है। जिस दिन आपकी लाइफ में सम्यक दर्शन आ जाएगा और श्रावक के जो व्रत है उनका आप पालन करना शुरू कर दोगे, तो आप 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। ये जिन शासन में प्रोग्रेस की एक विधि है। यदि आपको अपनी आत्मा का प्रोग्रेस करना है तो बड़ी इच्छाओं से नहीं, इच्छाओं की सीमा से होता है। जितनी इच्छाएं आपकी कम होती है, जितने डिजायर्स आपकी लिमिट में होती है, उतना ही आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। आपके जीवन में महानता और संपन्नता किससे आती है? जीवन समृद्ध अर्थ से नहीं, धर्म से बनता है।
उदाहरण आपके सामने है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पूनिया श्रावक का और राजा श्रेणिक का। गुणों के आधार पर पूनिया श्रावक राजा श्रेणिक के राज्य के सामने, उनके सामने पूनिया श्रावक, उनकी वैल्यू बढ़ गई, वो उनके लिए भारी हो गया। जबकि पूनिया श्रावक बिल्कुल बाह्य दृष्टि से निर्धनी था, गरीब था, बाहर से गरीब था, लेकिन गुणों से महान था। तो जिन शासन में हम अपनी ग्रेटनेस व्रत के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। बंधुओं, पिछले 3 दिनों से हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से श्रावक के गुणों की। तो केवल हमें एक बार ही नहीं सुनना है, गुणों को आपको याद करना है। कैसे याद करना है? आपके अपने नाम की तरह याद करना है। यदि नींद में उठा करके भी आपको पूछ लें कि श्रावक के 21 गुण कौन से हैं, तो आप नींद में भी बोल सकें, ऐसे आपको याद करना है। इसीलिए मैं हर दिन आपके सामने रिवीजन करती हूं कि पीछे हमने क्या किया। गंभीरता, रूपवान, सौम्य प्रकृति, लोकप्रियता, अक्रूरता, भवभीरता, सरलता, सुदाक्षिण्य, लज्जा, दया, मध्यम सौम्य दृष्टि, गुणानुराग और सुंदर कथा। इतना हमने इन गुणों पर विवेचन किया और आपने समझा भी है, क्योंकि उनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से जब सुनते हैं तो एक नई अवेयरनेस आती है। उस दृष्टि से हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा गुण है अनुकूल परिवार। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये गुणों की बात हो रही है और उसमें ये क्यों कहा गया कि परिवार अनुकूल हो, उसे क्या लेना देना? तो बंधुओं, यहां जो परिवार की बात कही जा रही है, वह परिवार आपका घर नहीं, आपके घर के सदस्य हैं। आपकी नई जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आपके परिवार में है, कई परिवारों में 3-4 जनरेशन एक साथ रहते हैं। हमने ऐसे कई परिवार देखे जिस परिवार में 4 जनरेशन एक साथ, 5 जनरेशन एक साथ। उस परिवार के सदस्यों को, उनका आप पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके जो संस्कार है उसका निर्माण आप करते हैं। आपके भीतर में जितनी गुणों की और क्वालिटी जितनी विकसित होती है, उसका आप उपयोग करते हैं और आपकी अपनी क्वालिटी के माध्यम से आप पूरे परिवार को संस्कारों की दृष्टि से निर्मित करते हैं। तो अनुकूल परिवार होना, ये भी आपकी क्वालिटी है। यदि
आपकी नजरों के सामने आपकी दो नई जनरेशन पल रही है, यानी एक आपका बेटा और उनका बेटा यानी आपका पोता। तो ये दो जनरेशन आपके बहुत लगभग भाई बहनों के परिवारों में इतनी जनरेशन होती ही है। तो यदि उस परिवार को आपने नहीं बनाया तो आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। उस परिवार को किस रूप में बनाना है उस पर आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें। बच्चा जब जैन परिवार में जब गर्भ में आता है तब से उस पर ध्यान दिया जाता है। और आप सुन भी रहे होंगे कल्पसूत्र के माध्यम से कि कैसे मां त्रिशला जब प्रभु महावीर गर्भ में थे तो क्या क्या ध्यान रखती थी। तो बच्चों को संस्कार गर्भ से शुरू हो जाते हैं देने, और उसके बाद तो उसको घुंटी दी जाती है। नमस्कार महामंत्र के माध्यम से उसकी पहली घुंटी होती है। सबसे पहले उनके कान में नवकार मंत्र डाला जाता है, सुनाया जाता है। आप देखिए, आपके दिए गए संस्कार बच्चे के जीवन भर काम आते हैं, क्योंकि वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते। मैंने देखा एक परिवार में हम गए, दादा और पोता दोनों बैठे थे। तो दादा ने उनको नमस्कार किया, तो बच्चा भी जो पोता था वो भी नमस्कार धीरे धीरे देख करके दादा की कॉपी कर रहा था। फिर बात बात में उस भाई ने बताया कि सम्मी जी, मैं इनको रोज नमस्कार करता, रोज कहता हूं प्रणाम। मैं पोते को कहता हूं रोज, क्योंकि जब मैं इनको प्रणाम करता हूं तो ये प्रणाम करना सीख जाएगा और फिर वो ये कभी नहीं भूलेगा। तो उसको प्रणाम सिखाने के लिए दादा पोते को प्रणाम करता है। ऐसी ही घटना हमने देखी कि एक दादी अपने दो पोतों को रोज कहती कि चलो संतों के दर्शन करके आते, तो बच्चे चलते नहीं थे। एक दिन दादी ने कहा, देखो किसको गोरी बहू चाहिए, किसको काली बहू चाहिए? तो दोनों पोतों ने कहा हमको गोरी चाहिए। दादी ने कहा देखो गोरी वाइफ तो आ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी। उसके लिए आपको मेरे साथ संतों के दर्शन करने चलना पड़ेगा। दूसरे दिन दादी से पहले पोते तैयार हो गए। आप देखिए, बचपन में छोटे छोटे लालच, ये लालच तो उनको एक बाहर का दिया गया, लेकिन बच्चों को कितना उसका उपयोग हुआ कि हर दिन बच्चे तैयार हो जाते। आप देखिए, बहू काली मिलेगी या गोरी मिलेगी पता नहीं, समय आएगा तब मिलेगी, लेकिन वो बच्चे हमेशा के लिए समाज से जुड़ जाते हैं, संघ से जुड़ जाते हैं, साधु संतों के प्रति उनकी प्रीति जग जाती, सत्संग से जुड़ जाते। कितना बड़ा काम होता है। और एक भाई जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के
ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था तो मैं भवन में, मंदिर में क्यों जाता था? मैं इसलिए जाता था कि वहां प्रभावना दी जाती। वो प्रभावना के चक्कर में मैं धर्म से जुड़ा और सदा के लिए जुड़ गया। वो प्रभावना छोटी सी चीज हमें लगती है बंधु, लेकिन वो प्रभावना के माध्यम से बच्चे पता नहीं कितनी कितनी प्रभावना आगे जाकर के करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई है। और इंडिया में तो कितने ऐसे परिवार हैं जहां चातुर्मास होते हैं और 12 महीना साधु संत रहते हैं। तो माताएं कहती है पहले जाओ, नाश्ता नहीं मिलेगा, पहले दर्शन करके आओ। तो जहां कहीं भी जैसी भी सुविधा हो, धर्म स्थान, मंदिर, जो भी हमारे धर्म स्थान है, बच्चों को वीक में एक बार, मंथ में एक बार, जब भी हॉलीडे हो, परिवार के साथ आप जाते हैं और धर्म अनुष्ठान करते हैं, तो बच्चे देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, आपको करते हुए देखते हैं। वो आज कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर के उनको याद रहेगा दादी ऐसा करती थी। तो अनुकूल परिवार बनाना आपके हाथ में है। शुरू दिन से ही इसके प्रति यदि जागरूकता रहती है तो परिवार में बहुत कुछ अनुकूलता आ जाती है। तो आप अपनी फैमिली को यदि रिच बनाना चाहते हैं तो ये रिचनेस संस्कारों की आए। संस्कारों से आपका घर इतना रिच बन जाए कि दूसरे लोग भी आपके घर के संस्कारों को देख करके उन्हें भी प्रेरणा। हमने एक ऐसा परिवार देखा जिनके घर में 3 जनरेशन, और बात बात में बताया कि ये हमारे पोते हैं, छोटे छोटे 10 साल के, 12 साल के, ये भी वीगन बन गए हैं। आप देखिए किस प्रकार नई जनरेशन को सुरक्षित कर दिया जाता है। इतने धर्म के संस्कार उनके भीतर में डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? वो परिवार सदा के लिए, वो आपके ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, आपका बेटा, आपकी बहू, सब आपके लिए अनुकूल बन जाए। किस रूप में अनुकूल होंगे? 3 बातें। अनुकूल परिवार कौन होता है? किसको कहते हैं हम अनुकूल परिवार? पहली बात, जो आपकी धर्म क्रिया में अंतराय नहीं डालते। आप धर्म क्रिया कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप सुबह से उठकर सुबह 4 बजे भी उठते हैं और सारी धर्म क्रिया चलती है, तो वो तो नहीं करते हैं, लेकिन आप करते हैं तो उनमें कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। या आपको ये नहीं कहते हैं आप तो इतने जल्दी उठते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है, इसीलिए ये आपको नहीं करना है, इतना जल्दी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहते। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, ज्यादातर बहनें आती है
बहनों ने कहा कि समनी जी देखो, मुझे तो धर्म की रुचि है और मैं सब जगह जाती हूँ, सब जगह पहुंचती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाते, वो बाहर से ही मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, मुझे मना नहीं करते, मैं कुछ भी कहूं, कहीं भी जाऊं, वो मुझे वहां ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। तो अगर ऐसे भी लोग हैं जो आपको अंतराय नहीं दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं लेकिन अंतराय नहीं देते हैं, वो भी आपके अनुकूल है। दूसरी बात, आपके फैमिली मेंबर्स, आप कुछ भी करते हैं, आपको सहयोग करते हैं। कैसे? आप तपस्या करते हैं तो आपकी बहू कहती है कि मम्मी अगर तुम तपस्या कर रही हो तो मैं घर के सारे काम संभाल लूं, आप तपस्या कर। आप कहीं साधु संतों के जाना है, सेवा में जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, ऐसा कोई भी अवसर आता है तो अवसर सबके लिए अनुकूल नहीं होता है। सासू जा सकती है, घर की बहू नहीं जा सकती है, उनकी अनुकूलता नहीं है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन सहयोग कोई भी दे सकता है। तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको सहयोग देते हैं या नहीं, या आप स्वयं किसी को सहयोग कर रहे हैं या नहीं। जो लोग धर्म क्रिया करने वालों को सहयोग करते हैं वो भी अनुकूल होते हैं। तीसरी बात है कि वो लोग आपको करते देखकर स्वयं करने लग जाते हैं। वो तो और अनुकूल हो जाते हैं और आपको कितनी खुशी होती हो जब जो कुछ आप कर रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आप कर रहे हैं, मुझे भी सिखाओ, ये कैसे होता है, मैं भी आज करूंगा। अभी ये 4 महीनों से कोरोना माहौल में हमारी प्रेयर चल रही थी, तो उसमें एक परिवार का लड़का इतना प्रेरित हुआ, इतना इंस्पायर हो गया कि वो कहता है दादा मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, जो कुछ कहा जाता है सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे कर्मों को तोड़ना है, मुझे प्योरिटी को बढ़ाना है। तो दादा से भी पोता आगे चला गया। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, लाइव उदाहरण है, बिल्कुल प्रेजेंट, अभी के रिसेंट हमारे उदाहरण आप रिसेंटली है। आप देखिए, दादी को देख करके 5 वर्ष की एक पोती है, अभी तक उसको थोड़ा बोलना भी ढंग से नहीं आता है, और वो दादी को देख करके, दादी यदि 3 सामाई करती है तो पोती 4 सामाई करती है। घर में और भी बच्चे हैं, सब बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वो पोती क्या कहती है, घूमने तो जाएंगे लेकिन वहां मैं सामाई कहाँ करूंगी। आप देखिए कैसे संस्कार बच्चों में जाते हैं। आपके साथ वो भी लग जाए, वो परिवार कितना भाग्यशाली होता है कि उसके घर में सब जनरेशन धर्म कर रही है। आपकी नजरों के सामने उन्होंने शुरू कर दिया है, आपको कितना संतोष मिलता है। हम कनाडा में गए, दिगंबर मंदिर में पूजा हो रही थी और लास्ट में बोली लग रही थी। उसी बीच में
बेटा पहुंचा। पिता तो पहले आगे ही थे और बोली लग रही थी, किसी ने ली नहीं, और बेटा आया पीछे से और उसने खुद ने पिता को बिना पूछे और जितना हाईएस्ट उसकी जो भी बोली थी उसने ले ली। पिता खड़ा हुआ, हर्ष के आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने मेरी नई जनरेशन तैयार करी और वो सुरक्षित हो गई है। तो बंधुओं, श्रावक के 21 गुणों में एक महत्व गुण ये भी बताया गया है कि अनुकूल परिवार, आप धर्म की दृष्टि से अपने परिवार को तैयार करो। ये सब संस्कार है। अभी संस्कार जाते हैं तो कब वापिस जागृत हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा संगम आप देख रहे हैं, छोटा बच्चा संगम साधु को देख करके अपने मन पसंद की चीज साधु को बड़े भाव से बहरा देता है। ये बिना संस्कारों के नहीं होता है। श्रेयांश कुमार, जिसने पिछले जन्म में कुछ दान दिया था, उनके भीतर में संस्कार थे, वो जागृत हुए, वो सपने के रूप में आए और उन्होंने इस युग का, इस अवसर पीढ़ी युग का पहला दान देने वाले पहले दानी श्रेयांश कुमार बने। ये सब संस्कारों का खेल है बंधुओं। तो आपका परिवार अनुकूल परिवार बने और आपकी हर क्रिया को देख करके पूरा परिवार उसको फॉलो करे। क्या क्या आप कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के प्रति भी जागरूक बने कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या कर रही हूं, क्योंकि मेरे पोते देख रहे हैं, मेरी बहू देख रही है, मेरा पूरी नई जनरेशन मुझे देख रही है, मैं क्या कर रही हूं। अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो अब मुझे करना है, क्योंकि मुझे करते देख करके ये शुरू करेंगे। अगर मैं ही कुछ नहीं कर रही हूं तो ये कैसे सीखेंगे। अगला श्रावक का गुण है दीर्घदर्शिता, यानी दूर तक देखना। ये दो आंखें सामने देखती है। कुछ आइडिया आप कल के भी ले लेते, एक साल आगे भी ले लेते हैं, लेकिन आपके भीतर की दृष्टि और आगे जानी चाहिए। हर श्रावक को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सबसे पहले सोचिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो स्टेप उठा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आना। बहुत सारी बातें होगी जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई होगी, आपकी सोसाइटी या आपके परिवार से जुड़ी हुई होगी, और बहुत सारी आपकी यानी वर्ल्डली लाइफ से रिलेटेड बातें होगी। तो उनका रिजल्ट क्या आना है वो भी सोचना पड़ता है, और सोच विचार करके करते हैं तो धोखा भी नहीं खाना पड़ता है। लेकिन एक श्रावक दीर्घदर्शी होता है, अर्थात हर क्रिया का रिजल्ट क्या मिलना है मुझे, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे व्यवहार करता हूं, मैं किसको कैसा रिस्पॉन्स देता हूं, मैं किसकी क्या कैसी अनुमोदना करता हूं।
और उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलना है। यदि रिजल्ट आपकी नजरों के सामने रहता है तो आप अपने आप को बहुत सारे पाप बंधन से बचा सकते हैं। स्वर्ग में प्रशंसा हो रही थी कि क्षमा किसी की देखनी है, तो मनुष्य लोक में एक सेठानी है, उनकी देखी जा सकती, यानी एक श्राविका कहें या एक परिवार की महिला कहें, उनकी प्रशंसा देवलोक में हो रही। देव को बात समझ में नहीं आई कि ये मनुष्य जिसके पास लिमिटेड शक्ति है, क्या ऐसी भी क्षमा किसी के पास है कि वो विचलित भी नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाता हूं, उस बहन की मैं परीक्षा लेता। देव आ गए। देव ने एक मुनि का रूप बनाया और उस बहन के घर में गोचरी के लिए गए। गोचरी में उन्हें कोई मेडिसिन की जरूरत। मुनि ने कहा, बहन तुम्हारे घर में लक्षपात तेल है क्या? क्योंकि कोई बीमार हो गया है और उनके लिए मुझे लक्षपात तेल की जरूरत है। बहन ने कहा, हाँ महाराज, मेरे घर में तो घड़े भरे पड़े, अभी जाती हूं, अभी उठा करके। घर में बहुत सारे काम करने वाले, उनको भेजा कि वो घड़ा उठा करके एक घड़ा बाहर ले आए। जैसे ही नौकर घड़ा उठा करके बाहर आता है, बीच में ही घड़ा छूट जाता है और सारा तेल फैल जाता है। बहन उस नौकर को कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है तुम्हें। वो इतना कांप रहा था। सबसे पहले तो उनको कहा, बिल्कुल तुमको चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे लगी तो नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, और भी है हमारे पास, तो अब तुम बिल्कुल उसको सावधानी से उठा करके दूसरा घड़ा ले आओ। और इस बार वो भाई उस घड़े को बड़ी सावधानी से पकड़ करके लेके आ रहा था, और ये तो देव माया थी, इसीलिए बेचारे हाथ से वापिस छूट जाता है। वो घर की नारी, आप देखिए, उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई टेंशन नहीं। इधर मुनिराज सामने खड़े हैं, इधर इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन बिल्कुल शांत सौम्य आकृति में शांति से उनको कहा कि तुमको बिल्कुल डरना नहीं है, हमारे घर में तीसरा और पड़ा है लक्षपात तेल का घड़ा, उसको अब सावधानी से उठा करके लाना है। तो तीसरी बार भी घड़ा फूट जाता है। बंधुओं, देव मूल रूप में आते हैं और बहन से पूछते हैं, हे बहन, तुम धन्य हो,
तुम्हें ये क्षमा कैसे मिली? तुमने ये क्षमा कहां से सीखी? बड़े बड़े तपस्वी साधक भी विचलित हो जाते हैं, उनकी क्षमा भी डोल जाती है। तुम एक सामान्य घर की महिला हो, तुमने इतनी ऐसी क्षमा कहां से सीखी? तब उस बहन ने जो बताई अपनी आप बीती जो कहानी बंधु, वो सुनने लायक है। उस बहन ने कहा, मैं बड़े घर की बेटी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, लाड प्यार में पली पुसी, कभी किसी का तुमकारा भी नहीं सहा, इसीलिए मेरा नाम अतुंकारी भट्टा। मुझे कोई टोक नहीं सकता, जैसा मैं चाहती वैसा करती, सबकी लाडली। बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब मैं तुम्हारी सगाई कर रहा। बेटी ने कहा, मैं हर किसी के साथ सगाई नहीं करूंगी, मुझे एक शर्त के साथ मैं सगाई करूंगी। शर्त क्या? जो व्यक्ति मेरा कहना माने, मैं जैसे कहूं वैसे करे, उसके साथ में शादी। ठीक है, खोजने से वैसा भी मिल गए। एक मंत्री तैयार हो गया, क्योंकि बड़ा घराना होता है, तो व्यक्ति तैयार भी हो गया। उनसे शादी हुई। शादी की पहली रात उस अतुंकारी ने कहा कि देखो, 10 बजे के बाद आपको कहीं घर से बाहर नहीं रहना, घर आना है। ठीक है, शर्त मंजूर थी। मंत्री सारे राज्य के दरबार के सब काम समय पर और बिल्कुल एकदम फास्ट करके, बिफोर टाइम सब संभला करके घर पहुंचा। हर दिन घर पहुंचता। शादी के बाद देखा लोगों ने कि ये मंत्री बिल्कुल टाइम पर घर पे चला जाता है, ये तो पत्नी का हो गया है। उनकी शिकायत किससे की? राजा से शिकायत कर ली कि देखो, ये मंत्री पूरे पूरे अच्छे से काम भी नहीं करता है और ये तो घर पे चला जाता है, और आप देखिए उसको रोक करके वो बिल्कुल नहीं रुकता है। तो दूसरे दिन राजा ने उनको बहुत सारा काम, अब इतना सारा काम और जल्दी करना है, समय के से पहले कैसे किया जाए, तो भी उसने कैसे भी करके पूरा काम पूरा करके जैसे ही जाने को तैयार हुआ, इतने में राजा ने दूसरा काम दिया। अब वो तो संकट में, क्या करे बेचारा। वो जैसे ही दूसरा काम आया उसको करने लगा तो देरी हो गई, और देरी से जैसे ही मंत्री घर पे पहुंचा, रात हो चुकी थी। उधर अतुंकारी भट्टा, उसने देखा, उसका तो क्रोध आसमान को छू रहा था कि बस आज हुआ तो कैसे हुआ, आज वो देरी से कैसे आ रहे हैं। जैसे ही वो आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल करके अतुंकारी भट्टा ने कुछ भी नहीं सोचा, रात का समय सामने है और वो जाए भाग करके घर छोड़ करके चली जाती है। किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, उसे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति क्या करता है उसे कुछ पता नहीं रहता।
वो चली गई और आगे रंग रेज वाले लोग मिल गए, यानी ब्लड से कपड़े रंगते हैं, वो एक पूरा ग्रुप उनको मिल जाता है। और उसने उनको पकड़ लिया क्योंकि वो फुल जवानी में थी। अब क्या करते हैं, अपने कपड़ों को रंगने के लिए उनको बहुत अच्छी चीज खिलाते हैं। और जब पूरा शरीर एकदम रंग यानी ब्लड से बिल्कुल लाल हो जाता है, तब उनको उल्टा लटकाया जाता है, पूरे शरीर में सुई चुभोई जाती है। उस सुइयों के माध्यम से उनका पूरा खून निकाला जाता है। इतनी अपार वेदना उनको होती है और ये काम चल रहा है। अब भाई भी सोच रहे हैं कि कहाँ गई वो भाग करके, वो भी खोज में लगे हुए हैं। अब आतंककारी भट्टा उस दशा में पहुंच करके सोचती है, ओह मैंने अपने जीवन में क्या किया, अगर मैं ये क्रोध नहीं करती तो ये मुझे इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती, अब मेरी क्या दशा हुई है। अब वो गहराई में जाती है, रिजल्ट के बारे में सोचती है कि ये सारा परिणाम क्रोध का परिणाम है, ये सारा मेरा रिजल्ट मेरे अहंकार का रिजल्ट है, ये अहंकार ने क्रोध ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। अब मैं भूल करके भी क्रोध नहीं करूंगी, अहंकार नहीं करूंगी। उन दो दुर्गुणों के प्रति वो चिंतन करती है और भीतर ही भीतर उनकी आत्मा में परिवर्तन हो जाता है बंधुओं। और इधर भाई आते हैं, भाई खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं और बहन की दशा देखते हैं, मुंह मांगा धन दे करके बहन को छुड़वा करके वहां से लाते हैं। तो वही बहन थी जो अहंकार और क्रोध में आकर के कहाँ फंसी थी, किस दुख में वो गिरी थी, वो बहन किसको बता रही है। जो देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं उनको बता रही है कि मैंने अपने ही करनी से मैंने सीखा कि क्रोध का परिणाम क्या होता है और अहंकार का परिणाम क्या होता है। बंधुओं, ऐसे कई दुर्गुण होंगे जीवन में, उनका परिणाम क्या होता है। जब वो परिणाम सामने रहता है तो हमारे भीतर में दुर्गुण हटते जाते हैं और गुणों की संपदा विकसित होने लगती है। तो समय हो रहा है, आज हमने श्रावक के महत्वपूर्ण 2 गुणों की चर्चा की है, अनुकूल परिवार और दीर्घदर्शिता। तो ये 2 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप अपने अनुकूल परिवार को बड़े मधुरता के साथ उन्हें प्रेरित करें और उन्हें इस प्रकार एक अवसर दें कि वो ऐसे अवसर दें कि जिनसे वो सीखे, उनके नए संस्कार बने। बाहर जितनी कंपटीशन चल रही है, बच्चों को वहां भेजते हैं, किधर कहाँ कहाँ भेजते हैं और उनके पीछे आप भी घूमते रहते हैं। वो क्लास वहां उसको अटेंड करना है, वहां से उठाना है, वहां भेजना है। लेकिन पाठशाला चलती है, ज्ञानशाला चलती है और बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं हमारे स्पिरिचुअल, उनमें बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी भूल रह जाती है बंधुओं। तो आज के दिन आपने सुना और समझा कि किस प्रकार आप एक श्रावक को दीर्घदर्शी बनना है, परिणामदर्शी बनना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, संस्कारी बनाना है। तो ये आपके कर्तव्य और गुण आपके परिवार को सुरक्षित करेंगे और जिन शासन को चिरायु बनाएंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम।